अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब से दूसरी बार सत्ता की कमान संभाली है, तब से पूरी दुनिया पर प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेला जा रहा है। भारत भी इसकी जद में है। हालांकि पिछले दिनों टैरिफ को लेकर भारत को राहत दी गई थी, लेकिन अब खुले तौर पर धमकी आ गई है। यह धमकी दी है नाटो प्रमुख ने। नाटो महासचिव ने 3 देश भारत, चीन और ब्राजील को चेतावनी दे दी है कि अगर रूस से व्यापार बंद नहीं किया तो सेकेंडरी सेक्शंस यानी 100% टैरिफ लगाए जाएंगे। क्या ये भारत की संप्रभुता में सीधा दखल नहीं है? क्या रूस के साथ भारत के रिश्ते अमेरिका की शर्तों पर तय होंगे? क्या नाटो महासचिव की ये बयानबाजी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की सीमाएं लांघ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, 1 अगस्त की अमेरिका की डेडलाइन क्या भारत को झुकाने की कोशिश है? चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं कि मानते नहीं। एक बार फिर से उन्होंने भारत सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। राष्ट्रपति ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करवाने में नाकाम साबित हुए हैं, इसलिए अब हर हाल में रूस की अर्थव्यवस्था का गला घोटना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए वे भारत के खिलाफ प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेल रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के इशारे पर नाटो प्रमुख ने भारत को क्या धमकी दी है, आइए देखते हैं। He will slam secondary sanctions on countries like India. अगर आप चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, तो आपको ये समझना होगा कि रूस के साथ व्यापार जारी रखने का आपको भारी नुकसान हो सकता है। इन तीनों देशों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालना चाहिए ताकि वो शांति वार्ता को गंभीरता से लें। अगर ये देश रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं तो इन देशों पर 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। Slam back on Brazil, on India and on China in a massive way. उधर रूस के उप विदेश मंत्री ने अमेरिका और नाटो की धमकियों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, रूस ट्रंप के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इस तरह के अल्टीमेटम मंजूर नहीं है। नाटो प्रमुख को भारत के पूर्व राजनयिक केबी फेबियन ने आईना दिखाया। Well, I'm sorry to say the respected NATO Secretary General has been talking through his hat. मैं कहना चाहता हूं कि नाटो के सम्मानीय महासचिव जो बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल बेतुका है। मैंने उनका बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि वो प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन ना तो व्यक्तिगत रूप से और ना ही उनके पद को इसकी अनुमति है। नाटो ऐसा नहीं कर सकता, सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप ही ऐसा कर सकते हैं। They should get the Nobel Peace Prize and the Doctors Without Frontiers, Médecins Sans Frontières, who are there tending to the Palestinians and not Trump. राष्ट्रपति ट्रंप भारत के खिलाफ आक्रामक रवैया अपना रहे हैं, तो भारत बचने के लिए रास्ता निकालने में जुटा है। इस साल की शुरुआत में जब अमेरिका ने भारत को उन 14 देशों की लिस्ट से बाहर कर दिया जिनके खिलाफ अमेरिका ने भारी भरकम टैरिफ लगाए थे, तो इसे सद्भावना के तौर पर देखा गया। लेकिन अब ट्रंप ने साफ कर दिया है कि राहत हमेशा के लिए नहीं है। भारत के पास अब 1 अगस्त 2025 तक की मोहलत है। अब भारत एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति में है। एक तरफ उसे अमेरिका के साथ व्यापार बातचीत को हर हाल में 1 अगस्त से पहले पूरा करना है, जहां जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों, डेयरी प्रोडक्ट्स और दवा निर्यात जैसे मुद्दों पर गतिरोध बना हुआ है। दूसरी तरफ रूस से सस्ते तेल की आपूर्ति को बनाए रखना भी जरूरी है। अब देखना होगा भारत सरकार नाटो महासचिव की खुली धमकी पर क्या रुख अपनाती है। विजय नंदन, स्वदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।